नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी उम्मीदें बिखरती जा रही है, उनके सपने बिखरते जा रहे हैं। एक दशक से भी अत्यधिक दिनों से, कोई 14 वर्ष, कोई 18 वर्ष से सरकारी विद्यालयों को प्लावित कर रहा है, पुष्पित कर रहा है, उनको सिंचित कर रहा है। वहां के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका भविष्य उज्जवल कर रहा है, उनका भविष्य गढ़ रहा है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग बारंबार नियोजित शिक्षकों के साथ कोई ना कोई ऐसा गंदा हरकत कर रही है, ऐसा खेल खेल रही है, जिसका विरोध करना नियोजित शिक्षकों को मजबूरी बन जा रहा है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख से सभा को संबोधित करते हुए बिना शर्त राज्यकर्मी देने का घोषणा था, तो सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं काफी खुश थे कि इस बार नई सरकार बनेगी तो उन्हें बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इंतजार करते हुए आधा से अत्यधिक वह पूरा दौर गुजर गया और 2023 के अंतिम पायदान में आकर के एक नई नियमावली बना करके और क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि कुंठित मन से ही सही, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने इसे स्वीकार किया और बड़ी संख्या में क्षमता परीक्षा फेज 1 में ही सम्मिलित हुए। लगभग 2,21,22,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण हुए। उनका परिणाम घोषित किया गया, जिला भी अलॉट किया गया। सभी खुश थे तब तक कि चलो मनपसंद जिला मिल गया है, अब अपने जिला में ही पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन महीनों गुजर गए इंतजार करते करते, उनका न काउंसलिंग हुआ न योगदान। और जब काउंसलिंग आरंभ भी हुए तो 1.5 माह तक लगातार काउंसलिंग चलने के उपरांत भी 1,87,000 में से महज 1,40,000 शिक्षकों का ही सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो पाया। अब तक 48,000 शिक्षकों का काउंसलिंग यूं ही पेंडिंग है, कब तक होगा कहना मुश्किल है। उसी बीच क्षमता परीक्षा फेज 2 भी आयोजित कराए गए। महीनों इंतजार के बाद क्षमता परीक्षा फेज 2 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। लेकिन फेज 1 में के परिणाम और फेज 2 के परिणाम घोषणा में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। क्षमता परीक्षा फेज 1 का जब परिणाम घोषित किया गया था तो उसमें जिला साथ साथ अलॉट कर दिए गए थे। लेकिन क्षमता परीक्षा फेज 2 का जब परिणाम घोषित किया गया है तो इसमें सिर्फ प्राप्तांक बताए गए हैं, सिर्फ पासिंग मार्क बताए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण चाहे जो भी हो। तो वहीं क्षमता परीक्षा फेज 2 के परिणाम घोषणा के साथ साथ क्षमता परीक्षा फेज 3 का भी ऐलान किया जा चुका है। और वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 या 2 में सम्मिलित नहीं हो पाए, या फिर वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 और 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी बनने के लिए एक पुनः सुनहरा अवसर इसी वर्ष 2024 में प्राप्त हो रहा है। आप सभी वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 3 में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप 26 नवंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन जो आप करेंगे उसका ऑनलाइन पेमेंट का जो अंतिम तिथि है वो 10 दिसंबर 2024 है और आपका एडमिट कार्ड 19 दिसंबर 2024 से जारी हो जाएगा। उसके उपरांत 26 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो जाएगा। वहीं मकर संक्रांति के समय जब आप चूड़ा दही खा रहे होंगे, उसी दरमियान 14, 15, 16 जनवरी तक आपका औबंधिक आंसर की आ जाएगा, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा और 5 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो यह पूरा शेड्यूल क्षमता परीक्षा फेज 3 का जारी कर दिया गया है। तो यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से ही जुड़ी हुई अन्य कई खबरें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख खबर है कि जो अभी तबादले की प्रक्रिया आरंभ की गई है और मजबूर किया जा रहा है, उनको जबरन आवेदन कराए जा रहे हैं कि आपको हर हाल में ऑप्शन देने ही होंगे, नहीं देंगे तो आपको यत्र तत्र कहीं भी सर्वत्र आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो इसके विरुद्ध में शिक्षक संघ के द्वारा 28 नवंबर 2024 को विधानमंडल का घेराव करने का योजना तैयार किया गया है। 15 नवंबर 2024 को जो आपातकालीन बैठक बुलाए गए, उसमें यह निर्णय लिया गया। साथ ही सभी प्रखंड, सभी जिला, सभी अनुमंडल
इकाई को भी आपातकालीन बैठक बुला करके और जो भी राज्य परिषद सदस्य हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं संघ संगठन का, उनको निर्देशित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी 28 नवंबर 2024 को होने वाले विधानमंडल घेराव में अवश्य पहुंचे, ताकि जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से तबादले नीति को नियोजित शिक्षकों के ऊपर थोपना, विद्यालय सदन दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों से घोषणा होने के बावजूद भी 10 से 4 नहीं किया जाना, इसी प्रकार के तमाम समस्याओं को लेकर के और विधानमंडल का घेराव होने जा रहा है। तो आप यदि पीड़ित हैं और आप यदि सरकार और विभाग के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, आपके ऊपर जो तबादला नीति थोपा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बावजूद भी उस डिस्ट्रिक्ट में आपको पदस्थापित न करने का खतरा महसूस हो रहा है, तो आप अपनी आवाज बुलंद करें और विधानमंडल का घेराव हेतु जो आह्वान किया गया है शिक्षक संघ के द्वारा, उसमें भाग ले। अन्यथा की स्थिति में यदि आपको लगता है कि सरकार ठीक कर रही है, विभाग ठीक कर रही है, तो फिर आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रहने के लिए।